Assalamualaikum everyone, welcome to your second introductory lecture to SPSS. I'm Mahnur Ali, your course instructor, a researcher and forensic psychologist, and I'm going to help you develop some basic skills and concepts about analysis on SPSS, how to operate the software and things like that. So in today's lecture we're going to start our data entry. अब हमने data entry start करनी है और data entry में हम अपनी कुछ चीज़ें देखेंगे कि एक स्केल को या एक क्वेश्चनेयर को कैसे एंटर करें, क्योंकि बात की थी हमने कि हमारे पास क्वेश्चन होता है और उसका आंसर करना होता है और उसके आंसर के लिए हम करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए हम क्वेश्चनेयर्स या स्केल्स यूज़ करते हैं. तो आई एम गोइंग टू शो यू वन ऑफ दोज स्केल्स. ये रहा आपके पास एक ग्रेटिट्यूड का क्वेश्चनेयर है, ठीक है. इसमें 6 आइटम फॉर्म लिखा हुआ है. आइटम्स क्या होती हैं? बेसिकली आइटम्स होती हैं क्वेश्चंस. तो ये क्वेश्चनर है, ये हम लोगों को अगर हम ग्रेटिट्यूड पे लोगों के स्कोर्स मेजर करना चाहते हैं और लेवल्स देखना चाहते हैं ग्रेटिट्यूड के, हमारी पाकिस्तानी अवाम कितनी शुक्रगुजार है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ये वाला एक क्वेश्चनर यूज़ करेंगे. ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चनर है और इसके 6 आइटम्स हैं, यानी 6 सवाल हैं इसमें. उन 6 सवालों के लोग आंसर करेंगे नंबर्स की फॉर्म में. बेसिकली वो क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज़ मी. तो ये स्टेटमेंट है एक, और इस स्टेटमेंट में ये जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, आई हैव सो मच इन लाइफ टू बी थैंकफुल फॉर, तो ये इससे अग्री या डिसअग्री करेंगे. ये लिकर्ट स्केल पर है. तो अगर ये कोई शख्स है जिससे मैं ये क्वेश्चनर फिल करवा रही हूँ और वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से शुक्रगुजार फील नहीं करता, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 का स्कोर लगाएगा क्योंकि ही स्ट्रांगली डिसअग्रीज विद दैट, या फिर स्लाइटली डिसअग्री. अगर वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार फील करता है, उसको लगता है उसकी लाइफ में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए उसे थैंकफुल होना चाहिए, तो वो 7 का स्कोर करेगा. स्ट्रांगली अग्री. तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो नंबर्स की फॉर्म में आ रहा है, स्कोर्स की फॉर्म में, और हमने इस डाटा को SPSS पे एंटर करना है और एनालाइज करना है. पर डाटा एंटर करने से पहले हमें इस क्वेश्चनर को SPSS पे एंटर करना होगा, और वो कैसे करते हैं देख लेते हैं. ये है आपकी SPSS की इंटरफेस. SPSS कुछ इस तरह लगता है और ये 23rd वर्जन है. बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप 21st 22nd कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते हैं. जब आप SPSS ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इनपुट की शीट आती है, डाटा शीट, ठीक है. ये आपका डाटा सेट है, उसकी शीट है. और एक आउटपुट की शीट आती है जहाँ पे आपकी सारी कमांड्स जो आप SPSS को दे देते हैं उसका लॉग आता जाता है, ठीक है. वो लिखी हुई आती हैं और यहीं पे आपके रिजल्ट्स भी शो होते हैं एनालिसिस के. तो ये फाइल भी बहुत अहमियत रखती है. अब हम वापस चलते हैं अपने SPSS की तरफ. SPSS में आपके पास बेसिक यहाँ पे कमांड्स वैसे ही हैं जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर में होंगी. एक्सेल इसका एक अल्टरनेट सॉफ्टवेयर है, बहुत फेमस. एक्सेल में आपको फार्मूलाज भी लिखने पड़ते हैं, अक्सर आपको याद रखने पड़ते हैं, जबकि SPSS में आप सिंपल कमांड दे के कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. कंप्यूट वेरिएबल्स कर सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसीज. सिंपली आपने कमांड्स देनी है, नो नीड टू रिमेंबर एनी फार्मूलाज. और हर सॉफ्टवेयर की तरह इसके भी स्टार्ट में ये 3 ऑप्शंस हैं, फाइल, एडिट, व्यू. तो ये बेसिक ऑप्शंस हैं. हेल्प का ऑप्शन ये हर सॉफ्टवेयर में होते हैं तकरीबन कहीं ना कहीं. सो फाइल के ऑप्शन में आप अपनी डाटा शीट ओपन कर सकते हैं. कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा शीट है तो न्यू डाटा शीट बना सकते हैं. आउटपुट के साथ भी सेम चलता है. सेव कर सकते हैं फाइल्स अपनी, एक्सपोर्ट कर सकते हैं. एक्सपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. आप अपनी एक्सेल से भी फाइल्स उठाकर यहाँ पर ला सकते हैं. अब SPSS में 2 तरह के व्यूज़ होते हैं. एक होता है डाटा व्यू जो आपके सामने खुला हुआ है. डाटा व्यू में क्या है, वर्टिकल लाइंस में ये वाली लाइंस में आपके पास होते हैं वेरिएबल्स, यानी आइटम्स स्केल की या स्कोर्स. तो ये आपके वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स. फॉर एग्जांपल मैं जानना चाहती हूँ मेरा पार्टिसिपेंट किस एज का है, तो यहाँ पे वो एज आ जाएगी. उसका जेंडर क्या है, जेंडर आ जाएगा. क्वेश्चनर की पहली आइटम यानी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन. और इस वाली लाइन में पहले क्वेश्चन का स्कोर, दूसरे क्वेश्चन का स्कोर, तीसरे क्वेश्चन का स्कोर, जेंडर कौन सा है. यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनमें आपके पार्टिसिपेंट्स हैं और पार्टिसिपेंट्स का हर एक पार्टिसिपेंट का डाटा है. ये पूरी लाइन में दूसरे पार्टिसिपेंट का डेटा होगा, ये पूरी लाइन में पहले पार्टिसिपेंट का डेटा होगा, ये वाली लाइन में चौथे पार्टिसिपेंट का डेटा होगा, और इसी तरह ये वाली लाइन में
एक क्वेश्चन के ऊपर सब पार्टिसिपेंट्स के आंसर्स, एक स्पेसिफिक आइटम के ऊपर या स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर सब पार्टिसिपेंट्स के आंसर्स होंगे। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद आपके पास जो मेजर चीज़ आ जाती है ये वेरिएबल्स या क्वेश्चंस हम ऐड कहाँ से करें, उसके लिए हम यहीं पे नीचे जाएं, डाटा व्यू के बिल्कुल साथ लिखा होता है वेरिएबल व्यू। सो यू कैन स्विच बिटवीन दीज टू पैनल्स, ठीक है। वेरिएबल व्यू में आप अपने वेरिएबल डालते हैं। जैसे अभी मैंने बात की कि मैं जानना चाहती हूँ बिलफर्ज के मेरे पार्टिसिपेंट्स की एज क्या है, तो मैं क्या लिखूँगी, एज। अब डाटा एंट्री करते हुए एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि एसपीएसएस आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने वेरिएबल नेम में स्पेस यूज़ करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्पेस यूज़ करके लिखती हूँ ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एंटर। तो वेरिएबल नेम कंटेन्स इलीगल कैरेक्टर्स, तो स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़रूरी स्पेस चाहिए आप अंडरस्कोर का निशान डाल सकते हैं, ठीक है। एज ऑफ पार्टिसिपेंट्स, तो ये देखें ये एंटर हो गया है वेरिएबल। तो आपके पास ये ऑप्शन एक मौजूद है, स्पेसेस नहीं दे सकते। टाइप हमने न्यूमेरिक रखनी है क्योंकि न्यूमेरिक डाटा ऐड करने वाले हैं। विड्थ हमारे पास सेम है, डेसिमल 0 कर देते हैं, हमें डेसिमल नहीं चाहिए। वैल्यूज़ को अगले वेरिएबल में जाके समझते हैं क्या है। मिसिंग हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट का डाटा मिसिंग हो। मेजर, अब आपके पास स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, उसके बाद इंटरवल और रेशियो। तो डाटा दो तरह का होता है, एक कैटेगोरिकल, एक कंटिन्यूस। लाइक एज है, ये ईयर्स में अगर हम लेते हैं तो ये कंटिन्यूस हो जाती है। अगर हम इसको कैटेगरीज में लेते हैं, एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, मिडल एडल्ट्स, ओल्ड एडल्ट्स, तो ये क्या है, कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डिनल हो जाता है डाटा, या जेंडर है तो नॉमिनल हो जाता है डाटा, थिंग्स लाइक दैट। अब हम जाते हैं अपने, अगर मैं चाहती हूँ मुझे ये भी पता चले कि ये पार्टिसिपेंट्स किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अब डाटा जो है वो हमारे पास न्यूमेरिक में नहीं आने वाला, वो आने वाला है स्ट्रिंग में, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें सेम, लेकिन इस बार क्योंकि नाम हैं, लेबल्स हैं, लाहौर हो गया, कराची हो गया, तो नॉमिनल है ये डाटा। इसी तरह अब मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले मेरे पार्टिसिपेंट्स का जेंडर क्या है। अब अगेन न्यूमेरिक, हालांकि हैं नाम ही, ठीक है, मेल और फीमेल, लेकिन अब हमने न्यूमेरिक लिखना है, 0 करना है। और अब हम जाते हैं अपने वैल्यूज़ के टैब में। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है अपने जेंडर में से, मैं हो सकता है मेन और वुमेन में फ़र्क देखना चाहूँ, इस तरह की एनालिसिस डिफरेंट किस्म की, तो मैं वैल्यू लेबल्स करूँगी और 2 ग्रुप्स बना लूँगी कि मेरे पहले ग्रुप का नाम है मेन, वैल्यू में 1 डाला, यानी जब भी स्कोर एसपीएसएस पे 1 आता है तो उसका मतलब है ये शख्स जो है पार्टिसिपेंट वो आदमियों के ग्रुप से है। 2, दूसरा ग्रुप हमें कौन सा चाहिए, वुमेन। 3, तीसरा ग्रुप हमें कौन सा चाहिए, ट्रांसजेंडर। तो इस तरह, अब ये नाम कुछ गलत हो गया, इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो दोबारा उस पर क्लिक करें, उसका सही करें और चेंज कर दें। अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ऐसे रिमूव कर दें। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ 2 ग्रुप्स ले रहे हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो, और ओके कर दिया। उसके बाद अब क्योंकि ये जेंडर है, 2 ही कैटेगरीज हैं, तो ये भी नॉमिनल है, एंड दैट्स इट। ये आपके 3 डेमोग्राफिक वेरिएबल्स ऐड हो चुके हैं। अब हमने करने हैं क्वेश्चंस ऐड। तो क्वेश्चंस को कैसे ऐड करें, तो वेरी सिंपल, 6 क्वेश्चंस हैं, 6 आइटम्स हैं ग्रेटिट्यूड क्वेश्चनेयर की। तो हम क्या करते हैं, इनको 6 आइटम्स को कुछ इस तरह से ऐड कर लेते हैं। ग्रेटिट्यूड क्वेश्चन 1, ग्रेटिट्यूड क्वेश्चन 2, और इसी तरह ग्रेटिट्यूड क्वेश्चन 3, इसी तरह ग्रेटिट्यूड क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। डेसिमल्स हमें सबके 0 चाहिए, तो सबको 0 कर दें। वैल्यूज़, अब बारी आई वैल्यूज़ की। अब इसमें वैल्यूज़ क्या आएंगी, इसमें वैल्यूज़ आएंगी बेसिकली आपके जो पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेस थे, तो ये वाली वैल्यूज़ हमने इसमें डालनी है, डाल लेते हैं। नो इश्यूज़, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है तो वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह, वैल्यू 1, क्योंकि आपके क्वेश्चनेयर पे 1 इक्वल्स स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, यानी जब मैं 1 का डाटा एंटर करूँगी तो उसका ये मतलब होगा कि इस पार्टिसिपेंट ने स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया है क्वेश्चन से। सो दैट्स स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, वुप्स। टू हमारे पास डिसएग्री है,
3 हमारे पास, अब आपने यहाँ वैल्यू ऐड की है 3 और टैब का बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से तो ये ऑलरेडी अगले टैब में चला जाएगा। तो 3 हमारे पास है स्लाइटली डिसएग्री, 4 है न्यूट्रल, 4 अक्सर न्यूट्रल होता है जो फोर्थ ऑप्शन होता है या कुछ भी। 5 है स्लाइटली अग्री एज फार एज आई रिमेंबर, 6 है अग्री, 7 है स्ट्रॉन्गली अग्री। ये वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी हैं। अब हमें हर आइटम के आगे यही वैल्यूज़ चाहिए, पर हमें उसके लिए इसको एक एक आइटम को सिलेक्ट करके तो वहाँ पर दोबारा वैल्यूज़ ऐड करने की, यानी इस तरह इंडिविजुअली ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, अपने ऊपर वाली वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है, इस पे गए, कंट्रोल का बटन दबाएं, सी दबाएं यानी कॉपी कर लें, और फिर उसके बाद नीचे बाकी आइटम्स पे आएँ, जो सी आइटम के आगे आपको सेम वैल्यू चाहिए वहाँ पर जाएं, उनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाएं, वी दबा लें, तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा, सेम वैल्यूज़ वहाँ पर पेस्ट हो चुकी हैं। और अब ये स्केल क्योंकि नंबर्स में है तो इसको स्केल आएगा यहाँ पे मेजर्स में। अब हमें एक इनका टोटल भी चाहिए, टोटल हम देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है तो हम अभी निकाल लेते हैं, नहीं तो अगले लेक्चर में निकाल लेंगे। दैट्स आल्सो व्हाट आई वांट इन स्केल। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स ऐड हो गए हैं, बेसिकली क्वेश्चनेयर ऐड हो गया है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, डाटा पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ पहला पार्टिसिपेंट 21 का है, दूसरा 21 का है, तीसरा 22 का है, फिर 21, फिर 19, फिर 20, फिर 19, फिर 20 और फिर 22 एंड 23 और फिर 22। तो ये हमने 12 पार्टिसिपेंट्स, ये 12 लोग हैं अलग अलग एज के, तो उनका डाटा एंटर कर दिया जिनसे मैंने कलेक्ट किया था। मैं कहती हूँ आधे लोग जो हैं वो हैं लाहौर के और बाकी के आधे जो हैं वो हैं कराची के। तो ये क्या कर रहे हैं, हम डाटा एंट्री कर रहे हैं। जेंडर मैं कहती हूँ पहले 6 का है मेन, सिंपल 1 प्रेस करूँगी तो वो क्या करेगा, जो हमने क्योंकि वैल्यूज़ ऐड की हुई थी तो वो उसको मेन डिफ़ाइन कर देगा खुद ही। मैंने सिंपल 1 प्रेस किया, और ये क्यों हो रहा है, ये यहाँ मेन क्यों लिखा हुआ है जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज़ डाली थी। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। 2 उसके बाद इसी तरह अगर हम क्वेश्चनर्स पे, मैं कहती हूँ पहला क्वेश्चनर था आई हैव सो मच टू बी थैंकफुल फॉर इन लाइफ, और पहला पार्टिसिपेंट उससे स्लाइटली एग्री करता है तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने क्वेश्चनर में यहाँ पर 5 का स्कोर डाला था, ये वाला स्कोर। तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और वो खुद ही ऑटोमेटिकली SPSS ने उसको रेट कर लिया कि स्लाइटली एग्री है। अब अगर आप यहाँ वैल्यू लेबल्स के बटन पे जाएं और इस पर क्लिक करें तो क्या होगा, यहाँ पे आपको वैल्यूज़ लिखी हुई नज़र आएंगी। अगर फिर क्लिक करें तो लेबल्स लिखे हुए नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली लेबल्स हैं। कहते हैं यही पार्टिसिपेंट दूसरे आइटम पे भी स्लाइटली एग्री कर रहा है, तीसरे पे न्यूट्रल कर देता है, फिर स्लाइटली एग्री, फिर स्ट्रॉन्गली एग्री, फिर डिसएग्री। तो क्या हो रहा है, ये आपकी पहली आइटम पे आपके 12 लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो ये वाला पार्टिसिपेंट मैं कहती हूँ स्लाइटली डिसएग्री करता है, ये वाला पार्टिसिपेंट न्यूट्रल है, ये वाला अग्री कर रहा है, ये वाला फिर अग्री कर रहा है, ये डिसएग्री कर रहा है और ये न्यूट्रल है। तो दैट्स हाउ यू एंटर डाटा। अब हम इसी को उठाकर कॉपी कर लेते हैं और अपने सारे में फ़िलहाल के लिए पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी जल्दी है अभी। तो दैट्स व्हाट आई एम गोना बी डूइंग। और फिर देखते हैं कि हम इसको टोटल कैसे कंप्यूट करते हैं। तो टोटल कंप्यूट करने के लिए अब हमें क्योंकि स्कोर्स आ गए हैं और हमने इस पार्टिसिपेंट का टोटल स्कोर देखना है कि ग्रेटिट्यूड पे कितना है, तो सबको बाय हैंड ऐड करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, कंप्यूट वेरिएबल, और यहाँ से आइटम्स इधर डालनी है। हमने पहली आइटम सेलेक्ट की, उधर डाली, प्लस का बटन दबाएँ, दूसरी आइटम सेलेक्ट करें, उधर डालें, प्लस का बटन दबाएँ। इसी तरह आप डबल क्लिक करते जाएं, ठीक है। डबल क्लिक भी करने से ये आइटम वहाँ चली जाएगी, और प्लस प्रेस कर दें। और टारगेट वेरिएबल कौन सा है, GQ टोटल, जो हमने बना लिया था ऑलरेडी। तो अब वो हमें पूछेगा कि आपने उसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है टारगेट वेरिएबल की।
तो हाँ जी, मुझे उसी में अपना डेटा का आंसर चाहिए। और ये क्या हो गया, आउटपुट पे आपकी कमांड आ गई है जो आपने दी थी, और यहाँ पे आपका टोटल आ गया। तो दैट्स हाउ यू डू बेसिक डाटा एंट्री, दैट्स हाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर शीट। और इसी तरह आप और भी जितने भी स्केल हों आपके क्वेश्चनर में, उनको ऐसे ही ऐड करते हैं, उनके कंप्यूट करते हैं टोटल, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना आगे काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।